खुदा की आग एक शख्स है और वो शख्स रूहुल कुदस है। खुदा की आग एक फजल है जो गुनाह के साथ मजम्मत करता है। खुदा की आग एक जज्बा और जोश है उसके नाम और सच्चाई के लिए। खुदा की आग एक राजबाजी की जिंदगी है। खुदा की आग एक भूख है उस जिंदा खुदा की कुदरत को देखने की। खुदा की आग वो है जो आपको आगे बढ़ाती है, जो ये जाहिर करती है कि अभी आपने कुछ नहीं देखा। खुदा की आग वो है जो आपको याद दिलाती है कि आपने उस खुदा की ताकत की हद नहीं देखी और ना आप देख सकते हो। खुदा की आग वो है जो मेरे अंदर पैदा होती है उस वक्त जब मुझे लगता है कि मैं उसकी खिदमत नहीं कर रहा। खुदा की आग वो है जो मुझे उस वक्त में भी आगे बढ़ाती है जब मुझे महसूस होता है कि जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। खुदा की आग तुम्हारी है। जब मैं आग के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं रिवाइवल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पेंटिकोस्टल्स की बात नहीं कर रहा या मैं कैरिज्मेटिक इस्तिलाहात यूज नहीं कर रहा। जब मैं खुदा की आग के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उसके नाम के लिए जोश के बारे में बात कर रहा हूँ जो रूहुल कुदस की तरफ से आता है, जो आग है। रूहुल कुदस वो आग है जो तुम में जलती है। क्या यिर्मयाह ने नहीं लिखा, मैं खामोश रहना चाहता हूँ पर ये मेरी हड्डियों में आग की तरह है। आपके ख्याल में वो आग कौन थी? वो रूहुल कुदस था जिसने उसे उकसाया ताकि वो उस पर काबू न रख सके जो खुदा उसमें कर रहा है। रूह से भरी जिंदगी यही है, आप उसे संभाल कर नहीं रख सकते। आग फैलती है, आग जलती है, आग खाती है, आग साफ करती है। लिहाजा जब मैं आग में जीने की बात कर रहा हूँ तो मैं रूहुल कुदस में जीने की बात कर रहा हूँ। मैं उस जाती रिवाइवल में जीने की बात कर रहा हूँ। हम में से हर एक को तजर्बात और आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। हम में से हर एक को अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो हमारे हौसले को गिरा सकती हैं। लेकिन अगरचा हम मुसीबतें उठाएंगे, अगरचा हमारी आजमाइशें होंगी, अगरचा तुम आजमाए जाओगे, तुम्हें ख्याल रखना है कि आग जलती रहे। जब नुकसान से आप दिल बर्दाश्ता होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, जब आपके जज्बात आप पर हावी हों और उलझन आपके फैसले पर बादल की तरह छा रही हो, जब आपके दिमाग की हलचल खुदा की आवाज को सुनना मुश्किल कर रही हो, जब बहुत सी बातों के मुतालिया के बाद आपकी अपनी सोच ऊपर नीचे हो जाए, उन दिनों में जब आपको खुदा की इबादत करने का एहसास भी ना हो, वो वक्त जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, उन लम्हात में जब आप ये भी नहीं जानते कि आप कबूल कर लिए गए हो, महसूस करो जो तुम्हें महसूस करना है, उससे गुजरो जिससे तुम्हें गुजरना है, लेकिन आग जलती रहने दो। मेरे दोस्तों, खुदा की आग वो रोशनी है जो रहनुमाई करती है। मैं उस शख्स के असर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे रूहुल कुदस कहते हैं। मैं उसके सामने खुद को सरेंडर करने की बात कर रहा हूँ। मैं उन रास्तों पर चलने की बात कर रहा हूँ जिन पर आपको चलने के लिए बुलाया गया है। रूहुल कुदस वो आग है जो हम में जल रही है और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसके असर को नजरअंदाज कर देंगे। कलाम मुकद्दस कहता है कि रूह को ना बुझाओ। डेविड, क्या आप कह रहे हैं कि हम रूहुल कुदस को खो सकते हैं? ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि यही आयत जो हमें ये बताती है रूहुल कुदस को ना बुझाओ, वो लफ्ज इस्तेमाल करती है जो इफ्सियों के खत उसके 6 बाब में इस्तेमाल हुआ है। वहाँ बाइबल बात करती है दुश्मन के तीरों को बुझाने की। आग वो है जो बुझ सकती है। ओह, क्या आप ये कह रहे हैं कि रूहुल कुदस की आग जलना बंद हो सकती है? नहीं, कलाम मुकद्दस जो हमें सिखा रहा है वो एक सादा सी हकीकत है कि हम अपने तर्जे जिंदगी से उसके असर को दबा सकते हैं अपने सोचने के तरीका से। आपने सुना होगा, लोगों, खुदा ने आपको फतह दी है। शायद आप हमेशा इस तरह फील ना करें। खुदा ने आपको उबर कर आने की ताकत दी है। शायद ये हमेशा इस तरह नजर ना आए, लेकिन अगर आप अपनी पूरी जिंदगी को जज करते हैं उन चीजों से जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, बजाय कि रूहुल कुदस के असर में अपनी जिंदगी को गुजारें, तो तुम हमेशा हारोगे। वो लोग जो पहले से लागत का शुमार नहीं करते, जैसे वो किसी काम को शुरू करते हैं ये जाने बगैर कि इसको खत्म करने में कितना खर्च आएगा, वो लोग जो खर्चे का हिसाब नहीं करते अक्सर मायूस होते हैं जब वो ये सोचते हैं कि ये आसान होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आग जलती रहे, तो आपको उसकी पैरवी करने के लिए अपना ज़हन पहले से बनाना होगा। तुम्हारी आग बुझ रही है, खुद से कहो, कहां से मैं अपनी ताकत को हासिल कर सकता हूँ? आपको लगता है कि आपकी आग बुझ रही है तो उसे जलाने के लिए आप क्या दे रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी आग बुझ रही है तो उसे जलाने के लिए आप क्या दे रहे हैं? आग तब तक जलती रहती है जब तक उसे जलाने के लिए कुछ दिया ना जाए। जब खुदा आसमान से आग नाजिल फरमाता था मज़बा पर,
तो लावियों को ये हदायत की गई थी कि वो आग को जलता हुआ रखें। उसने ये नहीं कहा कि जलाना शुरू करना, उसने कहा जलती हुई रखना। और जब तक वो कुर्बान गाह पर कुछ ना कुछ डालते रहते थे तो आग जलती रहती थी। मसला तब आता था जब वो जलना बंद कर दे, तो उन्हें दोबारा आग भेजने के लिए खुदा की जरूरत होती थी। नदब और अबीहू ने ऊपरी आग जलाई, यानी इंसानी आग, वो आग जो उन्होंने बनाई, इसलिए वो उस आग में जल गए। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि कुर्बान गाह पर कुछ डालना शुरू करें। नेटफ्लिक्स को कुर्बान गाह पर रखें, इंस्टाग्राम को कुर्बान गाह पर रखें, उस रिश्ते को कुर्बान गाह पर रखें जिसमें आप समझते हैं कि आपको नहीं होना चाहिए। दौलत की उस पैदावार को कुर्बान गाह पर रखो जो आपके ध्यान को भटका रही है खुदावंद की तरफ से। कुर्बान गाह पर रखो उसे। अपने साथ बैठे शख्स से कहें कि कुर्बान गाह पर रखो उसे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखो कि कुर्बान गाह पर रखो उसे। माफ ना करने की आदत को लो और कुर्बान गाह पर रखो। उस गरूर को लो और कुर्बान गाह पर रखो। उस नशे को लो और कुर्बान गाह पर रखो। अपनी खुद गर्जी को लो और कुर्बान गाह पर रखो। हमेशा खुद को सही समझने की आदत को लो और कुर्बान गाह पर रखो। दुनिया की तरफ से मकबूलियत हासिल करने की आदत कुर्बान गाह पर रखो। आग नहीं जल रही, कुछ ना कुछ उसे दो, कुछ बुनियादी तब्दीली लेकर आओ। कुछ अलग करने की बात कर रहा हूं। कश्ती पर से उतर आ पतरस और उस पानी पर चल। ईमान के साथ चलना शुरू कर। ऐसे काम करना शुरू करो और लोग तुम्हें हैरानगी से देखें। ऐसे काम करना शुरू करो कि लोग तुम्हें अलग जानना शुरू करें। ऐसी चीजें करना शुरू करें जिससे लोगों को हैरत हो कि आप शायद थोड़े से पागल हैं। ऐ नो, कश्ती को बना। कहना शुरू करो चाहे कोई यकीन करे या ना करे। तुम कह दो चाहे उसे कोई दोहराए या ना दोहराए। ऐलान कर दो जो खुदावंद ने आपको कहने के लिए बोला है और उसके लिए माफी ना मांगो। दो आग को कुछ ना कुछ जलाने के लिए। कुर्बान गाह पर रखो उसे। तुम उसे कुर्बान गाह पर रखो और देखो कैसे गरजते हुए आग वापस आती है। तुम कुर्बानी करना शुरू करोगे, तुम बर्दाश्त करना शुरू करोगे, तुम जिस्म को ना कहना और रूल कुदस को हाँ कहना शुरू करोगे। तुम अपनी गुनाह की आदतों को ना और खुदा के कलाम को हाँ कहना शुरू कर दोगे। तुम अपने पोशीदा गुनाहों को ना और अपनी पोशीदगी में दुआ करने को हाँ कहना शुरू कर दोगे। और तुम देखोगे कि खुदा सब कुछ कैसे बदलता है।